नमस्कार नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। और बताइए कैसे हैं सब लोग। मजे में। चलिए, मजे में ही रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो जीने के लिए होती है और मजा करने के लिए होती है। और सीखने के लिए लाइफ भी मैम। सीखने के लिए तो है ही, जिंदगी का हर पल हमें सिखाता है। और जिंदगी का हर व्यक्ति हमें सिखा के जाता है, जो भी हमारी लाइफ में आएगा। अगर आप कोशिश करो तो एक बच्चे से भी हम बहुत सारा सीख सकते हैं। नमस्कार। जिनके भी मैसेज आ रहे हैं नमस्ते के, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, तो ये तो है ही, सीखना तो हर पल है, हमें कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें सीखने के समय एक शिद्दत हो, एक मन में एक ही उमंग हो, ये नहीं सोचे कि हम किससे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम वो ढूंढ लें, उसमें से कहते हैं ना मोती चुन लें, तो हम अपनी जिंदगी को बहुत बेटर बना सकते हैं। बस हमें वही जिंदगी में से मोती चुनते चले जाना है। तो ऐसे ही कुछ मोती हम आप लोगों के लिए आज भी लेकर आए हैं। हाँ आप। आई नो। हम हमारे लिए तो आपकी मोती है मैम, हीरा मोती डायमंड। तो बस हमारे पास जितने मोती है उसमें से आपको थोड़े से मोती चुनने हैं, ठीक है ना। हाँ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारे पास है वो आप लोगों को थोड़ा सा दे सके। ठीक। यस। चलिए, आई थिंक मैंने पिछली बार कुछ क्वेश्चन आंसर्स राउंड में कुछ लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज, वास्तु और एस्ट्रो दोनों में क्या कनेक्शन है, और ये टॉपिक आपने बहुत दिन से नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये टॉपिक ले लेती हूँ, और नेक्स्ट फ्राइडे जो है हम लोगों का क्वेश्चन आंसर राउंड फिर से दोबारा रहेगा, और बहुत बार आएगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, और हमेशा आप लोगों से जुड़ी रहूं। तो अब सबको आने दें या फिर स्टार्ट करें। करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग। करते हैं मैडम आज हम स्टार्ट। करने क्या जा रहे हैं, आज का टॉपिक है वास्तु और आपकी दशाएं। हम जब वास्तु की बात करते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है। एक घर होगा, उसमें कुछ डायरेक्शंस होंगी, तो आज जो है हम उसी डायरेक्शंस के बारे में जरूर आप लोगों को कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन वास्तु के साथ आपकी दशाएं, ये क्या है, ये आप लेकर आए हैं तो कुछ तो अलग लेकर आएंगे ना। तो ये क्या है, मीन्स जब हम लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या फिर हम लोग वास्तु पढ़ते हैं, अगर आप लोग रिजल्ट्स देखोगे ना तो वहीं जाकर लगेगा। और यही समझाने हम आज आपको आए हैं। और अगर आप लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़ लेते हो, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हो, या सिर्फ वास्तु पढ़ लेते हो, तो भी अधूरा है। इन तीनों का इतना बड़ा कनेक्शन है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक भी अगर इन तीनों का जानते होंगे, तो वो ज्यादा सटीक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ज्यादा अपने घर को, अपने वातावरण को ठीक कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही समझाने के लिए आज हम आपको आए हैं कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने कहा मैम न्यूमरोलॉजिकली आप हमें समझाइए कि बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, और मैंने बिल्कुल आप लोगों को गाइड किया, आप संतुष्ट हो गए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु भी देख लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि अगर आपके ये नंबर्स खराब है तो आपके घर का कौन सा कॉर्नर खराब होगा। मुझे पता चल जाता है कि अगर आपके ये नंबर्स खराब हैं, तो मैं फट से एस्ट्रोलॉजी में भी आपकी महादशा अंतरदशा देख के, थोड़े से प्लैनेट्स को देख के ये जान जाती हूँ कि यहाँ भी मुझे ठीक करना है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। और वो मैच कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो मैच नहीं कर रही होती है, ठीक है। लेकिन सम हमारी रेमेडीज होती है जो हम तीनों को मिलाकर देते हैं। और उसके बाद अक्सर अक्सर मुझे लोगों ने कहा है कि मैम आपने जो बताया वो बिल्कुल वैसा ही था, और हमने जब रेमेडी की तो वो परफेक्टली ठीक हो गया है।
सब कुछ वैसा हो। तो ये जो चीज होती है यहाँ तक पहुंचना, और इन तीनों का कैसे मैं कनेक्शन कर लेती हूँ और कैसे इनको आपको आज हम बताएंगे, यही है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वास्तु से। आज एक ऐसी डायरेक्शन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके नेम फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, लाइफ में प्रमोशंस चाहिए, हर एक को चाहिए, किसको नहीं चाहिए? कोई है यहाँ पर जिसको प्रमोशन नहीं चाहिए? आई थिंक नहीं। बिजनेस में ग्रोथ या जॉब में प्रमोशन, दोनों बातें एक ही है ना। हम जॉब करते हैं तो भी हमें पैसे इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, और हम अगर मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो भी हमें ग्रोथ चाहिए। ठीक है ना? तो हम आज इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कि आपको लाइफ में अगर प्रमोशंस नहीं मिल रही है, अगर आपको लाइफ में नेम फेम नहीं मिल रहा, पैसा भी मिल जाता है, चलिए किसी और डायरेक्शन के थ्रू, बहुत अच्छी है, पैसा आ गया आपके पास, लेकिन नेम फेम हो ही नहीं रहा, आप में करेज ही नहीं आ रहा आगे जाने का, आप में नॉलेज बहुत है लेकिन आप में करेज नहीं है, एक हिम्मत नहीं है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और इसी के साथ साथ हम आपको उसी पर्सन की, जिस पर्सन का हम ये लेकर आए हैं आज, उसी पर्सन का हम एक कुंडली भी दिखाएंगे कि कैसे वहां पर उसकी वही डायरेक्शन का जो स्वामी है वही खराब है, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम्स आ रहे। तो ये क्या, कितना बड़ी साइंस है और कैसे ये आपस में मैच करती है, और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स, उसके लिए आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखना। आज हम आंसर्स देंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितना भी पॉसिबल होगा आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना, वो हम जरूर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं अपनी वास्तु कोच से। आप लोगों को पता है कि हम लोग कार्मिक वर्ड इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिसकी फाउंडर मैं हूँ। बीज तो मैंने ही उपजा कि हाँ ये इंस्टीट्यूट बनाना है। उसके साथ साथ जुड़ते चले गए कुछ लोग मेरे साथ, जिसमें कि नीलम जो है वो वास्तु कोच है, जो 20 साल से वास्तु कर रही है और लगभग कुछ सालों से वास्तु पढ़ा भी रही, तो मेरे साथ जुड़ी हैं। और मेरे साथ जुड़कर इन्होंने बहुत सारे बैचेस, बहुत स्टूडेंट्स हैं इनके, आज यहाँ पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़ने के बाद इनके स्टूडेंट बने हैं और बहुत अच्छे से ये पूरा वास्तु का कोर्स कराती हैं। तो आज ये उस डायरेक्शन के बारे में आपको कुछ बताएंगी। और दूसरा मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी पवनदीप कौर से आपको, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, बहुत कुंडलियां रीड कर चुकी है, संख्या ही नहीं है, नंबर्स ही नहीं है कितनी कुंडलियां रीड कर चुकी हैं। और एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है कि क्या सिर्फ आप पराशरी जानते हैं? नहीं, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़, चाहे वो केपी हो, चाहे पराशरी हो, चाहे वो लाल किताब हो, या भृगु नाड़ी हो, या नाड़ी ज्योतिष हो, और भी बहुत कुछ। तो आप जान सकते हैं कि इनको कितनी डीप नॉलेज होगी इस सब्जेक्ट में। तो हम तीनों जो हैं एक साथ काम करते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। और आप लोगों को आज मैं बताऊं, जब हम तीनों काम कर रहे होते हैं ना, तो मेरे मन में एक नाम आता है, हम हैं ऑकल्ट क्वींस, जो आपके लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यस मैम। तो यस मैम। मुझे ये बहुत प्यारा सा नाम लगता है, ऑकल्ट क्वींस हम लोग हैं। और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आई हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए, नीलम प्लीज ओवर टू यू। आप जो है बताना शुरू करिए कि आज आप इनके लिए कौन से मोती लेकर आए हैं जिनको इनको चुनना जी है। जी हाँ, मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से आप सभी का इस कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में मैं नीलम सिंह हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आज का वेबिनार आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक को मैम ने आज आपके लिए लेकर आई हैं उसमें तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये संगम शायद ही आपको कभी देखने को मिल पाएगा। तो हम अपनी आज की वास्तु की यात्रा शुरू करते हैं। वास्तु क्या है? वास्तु है दिशाएं। दिशाएं, डायरेक्शंस। ये दिशाएं को अगर आप समझने की कोशिश करें, ये हमारे जीवन को एक दिशा देती है।
और ये दिशाएं जब डायरेक्शन से मिल जाती हैं, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होती हैं, ये दिशाएं अगर संतुलित हो तो हमारे जीवन को सही दिशा मिलती है, हमारे जीवन में सही प्राप्तियां होती हैं, सारे काम मिलते हैं। बहुत सारी दिशाएं हैं, मेन आप सब जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी दिशा की जिससे सब लोग डरते हैं, वो है साउथ। साउथ का नाम सुनते ही ना लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं कि भाई साउथ का घर नहीं लेना है, साउथ की तरफ एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, साउथ की दिशा है तो बस ये आपकी जिंदगी में परेशानियां ही लेकर आएगी। ये थोड़े से मिथ हैं और सही भी हैं कुछ हद तक, क्योंकि साउथ की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संतुलित है तो आपके वारे के न्यारे हो जाते हैं, और अगर असंतुलित है तो फिर आप समझ सकते हैं कि निगेटिविटी में आप एकदम जमीन तक पहुंच जाते हैं, अर्श से लेके आप फर्श तक पहुंच जाते हैं। साउथ ही एक डायरेक्शन है जो आपको हिम्मत देती है, एनर्जीज देती है, आपके अंदर कुछ सी भी काम को करने के लिए एक एनर्जी का फ्लो बना रहता है। यह दिशा मार्स प्लेनेट, मंगल प्लेनेट इसके स्वामी है, जो कि पूरी की पूरी एनर्जीज आपको प्रदान करते हैं, करेज देते हैं, कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं, नेम फेम देते हैं। साउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। आपने वैसे भी सुना होगा साउथ दिल्ली, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। क्यों साउथ दिल्ली फेमस है? वेल्थ की डायरेक्शन है, यहाँ से पैसा मिलता है आपको। साउथ बॉम्बे या आप इंडिया के साउथ में जाइए, वहां कितना पैसा है। क्यों? क्योंकि साउथ आपको लक्ष्मी देता है, पैसा देता है, नेम फेम देता है, आपको प्रमोशंस देता है, जो कुछ भी चाहिए वो साउथ ही देता है। और जिसका साउथ इम्बैलेंस है उनको लाइफ में परेशानियां होती हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमें साउथ की वजह से, साउथ का घर की वजह से हमारी जिंदगी में परेशानी आई, लेकिन हमने अनजाने में अपने घर में वास्तु दोष क्रिएट किया, उस वजह से नहीं हुई है ये सब। साउथ ने कुछ नहीं किया आपकी दिशा में, ऐसा हमने किया। हमने उसको असंतुलित कर लिया घर को सजाने के चक्कर में, या आज के मॉडर्न थीम में आकर। आजकल मॉडर्न कलर ब्लैक बहुत ट्रेंडी है, ग्रे बहुत ट्रेंडी है, डार्क ब्लू के शेड्स बहुत ट्रेंडी है। तो हम भी मॉडर्न टाइम के साथ बदलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर लगे, और हम सारी की सारी लेडीज घर को सुंदर बनाने के चक्कर में अपने घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं। तो आपको साउथ डायरेक्शन के बारे में पूरी जानकारी होना एक बहुत एक जरूरी मिनट है। नीलम, नीलम जी आप मैम, हाँ कहना जी मैम। चाहती हो कि जैसे कि हम लोग घर सजाने के लिए, मान लीजिए मेरा बेडरूम साउथ में है, और जी साउथ में बेडरूम है और मेरे को ब्लैक या ब्लू या ये थीम्स पसंद है, और मैंने वहां पर अपना कर्टन्स जो है वो ब्लू कलर के लगा दिए, या ब्लैक थीम दे दी, या ग्रे कलर के लगा दिए, अभी आपने यही 3 कलर बोले, जी और बिल्कुल, हाँ जी। मैंने बेड कवर भी उससे मिलता जुलता ग्रे शेड का लगा लिया, तो आपका कहने का मतलब यह है कि यहाँ मैंने एक वास्तु दोष कर दिया? जी हाँ, और एक नहीं, बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट किया। क्योंकि वास्तु क्या है? कलर्स का बैलेंस। जो वास्तु है वो एक हार्मनी है, जो कि हम 5 एलिमेंट्स को कलर के द्वारा बैलेंस करते हैं। ये दिशा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगल की दिशा है, ये दिशा लाल रंग की दिशा है। अब हम इसमें इसके अपोजिट, इसका एनिमी कलर यानी जल तत्व लेकर आ जाएंगे, तो हमारी साउथ की दिशा इम्बैलेंस हो जाती है। हमारा बेडरूम बहुत अच्छा होता है, साउथ का बेडरूम हमें रिलैक्सेशन देता है, हमें नेम फेम देता है, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कलर में इम्बैलेंस कर देते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स की जगह पे निगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। रात में नींद नहीं आएगी हमको, बेचैनी रहेगी, पैसों का नुकसान होगा, या हमारे पैसे कहीं फंस जाएंगे, या हो सकता है आपका प्रमोशन ही ना हो पाए, जो अभी आप थोड़ी देर पहले मैम बात कर रहे थे। अगर हम साउथ में हमारा बेडरूम है या फिर हमारा ड्राइंग रूम ही है, तो हमें ब्लैक कलर लाने से, ब्लू कलर लाने से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और हमारे हाथ से आते आते कोई भी एक अपॉर्चुनिटी जो कि प्रमोशन की आई थी या हमारे पैसे की आई थी, वो हमारे हाथ से निकल जाती है। इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए जब भी हम कलर कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं अपने घर के लिए। इवन हमें तो पेंटिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए।
हाँ, मैं हाँ जी, यही सही है, हाँ क्वेश्चन जी, आपसे वो, पूछने वाली थी हाँ जी, कि चलिए हमने कर्टन्स भी, अभी आप पहले तो ये बता दीजिए सबको कि ब्लैक, ग्रे या जो भी आप कलर्स बोल रहे हैं कि नहीं लगाना, बट कलर्स लगाने कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ ये जी, तो हमें जी पता बिल्कुल। चल गया कि ये कलर एंटी है, हमने नहीं लगाना, हमारा ब्लॉक हो जाएगा। बट कलर्स लगाने कौन से हैं वो बहुत जरूरी है बताना, ताकि सब लोग अपने अपने घर की साउथ डायरेक्शन को ठीक करके और ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज वो प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे। ठीक है ना? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे जो और आप कलर दूसरा, यूज कर सकते, पेंटिंग्स हाँ जो जी, है ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पेंटिंग्स तो हमें कोई गिफ्ट करके चला जाता है और हम लोग देखते हैं हमारी कौन सी दीवार पे बहुत सुंदर लग रही है और जाकर हम लगा देते हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? हैंड रेज कीजिए, कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? सब करते हैं, सब करते हैं, ये देखो सब करते हैं। पेंटिंग्स घर में आई, वो पसंद में आई, पसंद में आई, और हमने देखा हमारी कौन सी वॉल है, कौन से रूम की वॉल है जिसपे ये बहुत सुंदर लग रही है, हमारा जो कलर मैचिंग है इसके साथ ये जा रही है, तो हमने जो है जल्दी से वहां जाकर उसको फिक्स कर लिया और बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। नीलम, जी, और ओवर टू इतना यू, ये बड़ा कि बताइए, ये इसके हम मोस्ट निगेटिव इम्पोर्टेंट। इम्पैक्ट से बच ही नहीं सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा इसका नुकसान का सामना करना पड़ता है, बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी में, हर तरह से हमें इस तरह का, ऐसा नहीं कि वो एक घर में किसी एक ही इंसान को इफेक्ट डालेगा, वो घर के सभी मेंबर्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो बात करते हैं साउथ के कलर्स की। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं, आप रेड फैमिली के किसी भी कलर में जा सकते हैं। लाइट पिंक यूज कर सकते हैं आप, ऑरेंज यूज कर सकते हैं, और एक क्रीम कलर होता है जो कि न्यूट्रल शेड है, उसे आप यूज कर सकते हैं। किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। अगर आप और भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लाइट ग्रीन यूज कर सकते हैं, लाइट येलो यूज कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ये कलर्स बिल्कुल नहीं आपने यूज करने हैं। और कर्टेन्स की ब्राउन, बात करें, जैसे कि आपने कर्टेन्स यूज करने, आप मैरून के शेड्स में जा सकते हैं, डार्क ब्राउन में जा सकते हैं। नेट के कर्टेन्स नहीं लीजिएगा। एक मैं मटेरियल भी बताना चाहूंगी आपको। हम लोग वाओ, कर्टेन्स आजकल दो तरह के कर्टेन्स यूज करते हैं, एक लाइट नेट यूज करते हैं, एक हैवी मटेरियल। तो साउथ का जहां पर आपका बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, आप हैवी मटेरियल के कर्टेन्स यूज कीजिए, लाइट कर्टेन्स नहीं यूज कीजिएगा। अपने घर में रग यूज करना है आपने, आप ब्राउन कलर में यूज कर सकते हैं, कैमल कलर में, बेज में यूज कर सकते हैं, या रेड के किसी शेड में जा सकते हैं। इसी चीज का आपने नीलम, यहाँ बेडशीट्स में पर भी मैं ध्यान एक रखना है। और चीज पूछना जी, चाहूंगी, क्या हाँ हम जी। येलो यूज कर सकते हैं साउथ येलो, में? येलो थोड़ा हाँ, यूज कर सकते हैं, थोड़ा यूज कर थोड़ा सकते हैं, यूज बहुत कर सकते ब्राइट येलो हैं, नहीं, मतलब लेकिन लाइट लाइट शेड, येलो हाँ यूज कर जी, सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, लाइट येलो क्रीम हो कर गया सकते या लाइट लेमन हो गया, लाइट शेड हो गया, ठीक है, ग्रीन, कर ब्राउन सकते हैं ना? एंड पक्का बताओ, यहाँ पर सब आपको जो है सुनने के लिए बैठे हैं, क्या येलो यूज कर सकते हैं? जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ब्राइट येलो नहीं, लाइटर शेड राइट, यूज कीजिए। ओके वैसे भी ओके, घरों में कभी भी ब्राइट शेड्स नहीं यूज करने हैं। और भी बहुत सारी डायरेक्शंस के बारे में हम बाद में बताएंगे, पर किसी भी डायरेक्शन में डार्क शेड्स नहीं यूज करने चाहिए हमको। लाइट शेड्स यूज बताओ। करते हैं, उससे पीस और हार्मनी रहती है, और पॉजिटिविटी का एक सर्कुलेशन रहता है पूरे घर में। अब बात बिल्कुल। करती हूँ मैं अब पेंटिंग। हाँ जी, पेंटिंग्स, यस, पेंटिंग्स, जी, हम हाँ बहुत जी, उत्सुक हैं पेंटिंग्स। सुनने के लिए। हाँ, जी, पेंटिंग्स जो भी आप यूज करें उसमें वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि हम लोग पानी के झरने की पेंटिंग्स यूज कर लेते ये हैं, साउथ या, डायरेक्शन की बात चल रही है नीलम, जी, ये साउथ हाँ जी, डायरेक्शन की बात चल रही है ना? जी बिल्कुल हाँ, साउथ साउथ में डायरेक्शन की नीलम बात बोल कर रही रहे हैं हैं। कि हाँ जी, पानी यूज नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो आप किसी भी डायरेक्शन में पानी यूज मत करिए, ठीक है? ऐसा नहीं है। यहाँ साउथ डायरेक्शन में नीलम ने बोला कोई भी पेंटिंग में वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई नदी है, आइस के पहाड़ है ना? ये बहुत बड़ी बात है, ये आगे या हम आपको बादल हैं, बताएंगे। कई बार हाँ, हम लोग बादल क्लाउड्स भी है, ले लेते हैं, हम समझते नहीं हाँ है वो चीज, वो भी वाटर हाँ, के सोर्स है, वो नहीं यूज बिल्कुल, करना है। अब आप लगाएंगे कौन सी पेंटिंग्स? ऐसी पेंटिंग्स जिसमें कि आपका एक तो रेड कलर होना चाहिए, या थोड़ा सा फायर एलिमेंट, जैसे कि कैंडल जल रही है, दिया जल रहा है, कहीं पर जोत जल रही है। पर कुछ लोग क्या है कि बर्निंग में
कुछ इस तरह की आग दिखा देते हैं जैसे कि किसी का घर जल रहा है, प्लीज उस तरह की चीजें नहीं लगाइएगा। थोड़ा सा नेगेटिविटी नहीं। कुछ लोगों को वायलेंस पसंद होती है, तो वायलेंस से रिलेटेड कुछ नहीं लगाना चाहिए। जित इसमें आप लगा सकते हैं कोई करेजियस पर्सन है जो कि साहसी हैं, इस तरह का कोई आपका आइडल है जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, कोई भी करेजियस पर्सन, लेकिन वॉर से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, वॉर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप माउंटेन्स की पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन उन माउंटेन्स में वाटर नहीं होना चाहिए। आप डेजर्ट ड्राई लगा सकते हैं। माउंटेन्स है ना, ड्राई हाँ जी। माउंटेन्स। और जी। साउथ की डायरेक्शन में जहां तक मैंने, आखिर वास्तु मैंने भी बहुत पढ़ा हुआ है, नीलम के साथ सीखने को और भी बहुत कुछ मिला है। तो वहां जहां तक मैंने पढ़ा है, अगर आप साउथ की डायरेक्शन में ड्राई माउंटेन्स, जो कि बहुत बड़े बड़े सूखे पहाड़, इसकी पिक्चर लगा लेते हैं, उन्हीं पहाड़ों की तरह आपका रुतबा भी बढ़ता चला जाता है। आपको जो नेम फेम है, आपको जो स्टेबिलिटी है, साउथ की डायरेक्शन जो देती है, वो कमाल की देती है। तो आज अगर आपके कोई भी साउथ की डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको पहले तो दूर कीजिए, कलर थेरेपी जो नीलम ने बताई है उसके द्वारा। और उसके साथ साथ आप साउथ की डायरेक्शन में एक, हाँ, बड़े पेड़ आ सकते हैं, बड़े पेड़ फिर भी अवॉइड करिए। अगर सूखे माउंटेन्स हैं, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ मैम पेंटिंग्स बड़ी होती है। बिल्डिंग्स लगा सकते हैं, अगर इन हाँ, लोगों की बड़ी क्योरीज आ पेंटिंग्स रही है, होती बिग है। बिल्डिंग्स, हाँ, टावर्स, वो लगा सकते हैं। एक एक ना रोड जा रही है, सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये आप अगर यहाँ पर चलिए, मैं आपको टैरो भी ले आती हूँ। अगर टैरो में क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं, कुछ सम पिक्चर्स होती हैं, उनको हम डिकोड करते हैं, यही होता है। यहाँ पर इस पिक्चर को डिकोड करते हैं। ठीक, एक रोड जा रही है और रोड के आगे बड़े बड़े सूखे पहाड़, सूखे पहाड़ आपको स्टेबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स जो होते हैं वो आपको कहते हैं कि जैसे हम स्थिर हैं, वैसे आपकी लाइफ में भी एक स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। आप भी हमारी तरह अवार्ड्स रिवॉर्ड्स यानी कि नेम फेम, आप भी हमारी तरह ऊंचे बनोगे। ठीक है, अब हमने वहां पर एक रोड दे दी। वो रोड क्या कहती है, रोड मीन्स जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। ठीक, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, यानी कि आपका जो रास्ता है, वो रास्ता आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, वो रास्ता आपको नेम फेम की तरफ लेकर जा रहा है। तो जब आप इसको डिकोड करोगे, इस पेंटिंग को, तो एक खूबसूरत सा मीनिंग निकल के आता है। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि हर पेंटिंग, आपको उसको डिकोड करना सीख लो, तो हर पेंटिंग जो है एक कहानी बोल देती है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कहानी ये बोल रही है, वो कितनी खूबसूरत है। क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, अभी मैं किसी के क्वेश्चंस नहीं लूंगी। नीलम, थोड़ा सा और है आपका, आप पहले वो पूरा कीजिए। हाँ जी मैम मैम। क्वेश्चन मैम नहीं है, सिर्फ एक हम्म, पूछना है कि हमारी जो एंट्रेंस होती है वहां से हम अपनी पिन को यूज करते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए। चलिए नीलम, आप, इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपकी वॉइस कि क्लियर नहीं है, डायरेक्शन। आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए। मैं बता देती हूँ नीलम। उन्होंने बोला कि हमें अगर वास्तु देखना है अपने घर का कि साउथ की डायरेक्शन कहाँ पर है, तो हम अपने डोर से खड़े होकर देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? नहीं, ये हमें घर का फेसिंग के लिए अगर मालूम करना होता है तब हम घर के डोर पर जाकर चेक करते हैं, लेकिन हमारे घर में, पूरे घर में सारी डायरेक्शंस होती हैं जो कि हम घर के ब्रह्म स्थान यानी सेंटर पे जाकर चेक करते हैं। आपको अपने घर का सेंटर का टेंटेटिव आइडिया होता ही है सभी को कि ये हमारे घर का सेंटर पोर्शन है। आप अपने मोबाइल में कंपास खोलिए और वहां पे जब आप कंपास खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो उतना जोन जो कि साउथ वाला जोन है आपके घर का, वही साउथ में कंसिडर होगा, ना कि आप डोर पे खड़े होके वो चेक करेंगे। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जो कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से जोन कहाँ तक होते हैं। लेकिन ये सेंटर से ही चेक किए जाते हैं। वहां से पूरे घर की सारी 16 दिशाओं में घर को बांटा जाता है। उन 16 दिशाओं में से थोड़ा सा पार्ट साउथ को मिलता है, थोड़ा नॉर्थ को मिलता है,
थोड़ा ईस्ट को और थोड़ा सा वेस्ट को मिलता है। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी साउथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिससे लोग बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये यम की भी दिशा है और यम यमराज है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में परेशानियां ही आएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इस दिशा को कलर्स के द्वारा और बाकी मेटल्स के द्वारा, मेटल्स भी होते हैं जो कि इस दिशा को बैलेंस करते हैं, अगर हम उसका बैलेंस कर लेते हैं तो उसकी वजह से साउथ दिशा हमको सब कुछ देती है। नेम, फेम, रिलैक्सेशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ हमें साउथ दिशा ही देती है। अगर इसको नीलम हम जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हाँ जो जी, शायद सब बहुत सारे लोगों के भी दिमाग में होगा कि अगर अब हम घर में कोई एक घर है हमारा, अब कई बार तो हम चूज नहीं कर पाते कि डायरेक्शन बिल्कुल, कौन हाँ से जी, है। ठीक है, तो अगर हमारा साउथ की एंट्रेंस वाला ही घर हमें मिल गया है तो फिर क्या किया जाए? ये भी बहुत जरूरी चीजें हो जी जाती हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। अगर साउथ के एंट्रेंस का घर मिल जाता है तो हम चेक करते हैं, साउथ की एंट्रेंस भी बुरी नहीं है। साउथ में बहुत ही ऑस्पिशियस एंट्रेंस होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत पैसा लेकर आती हैं। तो बहुत से घरों में जो कि साउथ फेसिंग होते हैं और उनकी साउथ की एंट्रेंस अगर ऑस्पिशियस मिल गई तो उनके जो कहते हैं ना कि वारे के न्यारे हो जाते हैं। और अगर खराब है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। और जो बात आपने पवन जी बोली ना कि साउथ की एंट्रेंस का क्या करें, ऐसा नहीं है कि हमें नॉर्थ में सारी ही डायरेक्शन अच्छी मिलेंगी एंट्रेंस के अच्छा। लिए, या हमें ईस्ट में सारी मिलेंगी अच्छी, या वेस्ट में। हर दिशा में कुछ अच्छी डायरेक्शंस होती हैं और कुछ खराब होती हैं। लोगों के अंदर मिथ होता है हमें तो नॉर्थ फेसिंग घर मिल गया और बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में भी बहुत सारी बैड एंट्रेंसेस होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, पर हमको पता ही नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। हर बैड एंट्रेंस का एक ट्रीटमेंट होता है जो कि मेटल वायर्स के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यस। सबसे पहले तो डायरेक्शन चेक करते हैं कि किस जोन में है और फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और जो भी आई निगेटिव थिंक इफेक्ट आ रहे हैं नीलम वो की बंद हो बात, जाते हाँ हाँ, आई थिंक नीलम की बात सुनने के बाद मैं एक चीज तो जान चुकी हूँ कि हमें कम से कम बेसिक वास्तु का कोर्स करना चाहिए। हर लेडी को करना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर को चला रही है और अपने घर में वो कितनी गलतियां अनजाने में कर जाती है, कितनी गलतियां वो अनजाने में कर जाती है। वैसे तो सबको सीखना चाहिए, क्या लेडी और क्या मेल क्या फीमेल, हम यहाँ पर ये बात करने नहीं बैठे। फिर भी एक घर को चलाने के लिए एक बेडशीट का कलेक्शन करना है, एक कर्टन्स का कलेक्शन करना है, यहाँ पेंटिंग्स लगानी है, ये सारे डिसीजन कहीं ना कहीं कौन से रूम को कौन से पर्सन को देना है, आप किस रूम में रहना चाहिए, तो आपके बच्चों का फेस पढ़ते समय कहाँ होना चाहिए, आपको कौन से मेटल यूज करने हैं कौन सी डायरेक्शन में, आपको कहाँ कील लगाना है। आप लोगों को पता है ये चीज कि हम एक पेंटिंग को ऐसे ही ठोक देते हैं कि यहाँ ये बिल्कुल बीच में ये ट्यूबलाइट है, बिल्कुल बीच में सेंटर लिया, वहां पर कील हमने ठोक दिया और अपनी पेंटिंग लगा ली। थोड़े दिन बाद अचानक से हमारे पैर में दर्द शुरू हो गया। हम डॉक्टर्स के चक्कर काटते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा। अरे ये क्या हुआ हमें, ये इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अचानक हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं से कोई वास्तु वाला आ गया आपके घर में और उसने बोला ये पेंटिंग कब लगाई है, बोला अभी कुछ दिन पहले लगाई, तभी से पैर में दर्द शुरू हुआ। हाँ तभी से हुआ। क्या हुआ? यहाँ कुछ वास्तु पुरुष के मर्म स्थान होते हैं पूरे घर में, वास्तु पुरुष होता है पूरे घर में, उसके मर्म स्थान होते हैं, और आपने उनके पैरों के ऊपर कील ठोक दिया था तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया था। कितनी हैरानी की बात है, आप लोग ये समझ नहीं पाओगे। जी मैम। मैम मेरे मैं एक अपने बात ही और घर कहना में, चाहूंगी हाँ हाँ, समय के बारे में। हम सबके घर में घड़ियां होती हैं और जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं हम बोलते हैं समय हमारा साथ नहीं दे रहा। साउथ की डायरेक्शन में भी एक ऐसी दिशा है जो कि लोगों को नहीं आइडिया होता है, सिर्फ 4 डायरेक्शन पता होती हैं, लेकिन साउथ के बराबर में एक ऐसी डायरेक्शन है, अगर वहां पर उन्होंने घड़ी टांगी है तो उनका समय खराब रहेगा, उनका समय बर्बाद होगा, उनके एफर्ट्स बर्बाद होंगे, जो कि वास्तु से ही उन्हें पता चलेगा। वो तो सोचते हैं जो आपने बताया कि हमने सही जगह पे
घड़ी टांग दी, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसी दिन से उनका समय खराब होना शुरू हो जाएगा, उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो मैम ये डार्क नीलम ग्रीन, नीलम डार्क लेकिन ग्रीन यहाँ कलर पर के तो आप कर्टन साउथ डायरेक्शन में लगे थोड़ी हो सी देन, डार्क मेघा ग्रीन कुछ कलर पूछ के रही अगर है। कर्टन्स डार्क ग्रीन कर्टन्स कहाँ लगे हो? साउथ की साइड। साउथ की नहीं, साइड। मेघा डार्क देखिए, ग्रीन नहीं यूज करना है। अगर आपने यूज करना है लाइट ग्रीन में आप जा सकते हैं, डार्क शेड्स और नहीं यूज ऑलरेडी कर अगर सकते। किसी के घर में एक्सपेंसिव लगे हो देन, और इट्स हार्ड अब टू आप चेंज ईच मैं एंड मैं एवरीथिंग एक चीज अगर कहूंगी, सारा मैं इंटीरियर एक चीज ग्रीन कलर का कहूंगी। हुआ हो। हाँ, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, बहुत जी, मुश्किल वाली बात है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो थोड़ा सा खोना पड़ेगा, आपको दोबारा इंटीरियर कराना पड़ेगा, दोबारा ये करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब हम डार्क कलर्स में चले जाते हैं, वो भी खासकर साउथ में। डार्क ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ये सब कलर्स बहुत काम खराब करते और हैं। डार्क जिनका येलो, एक्चुअली घर है वहां पे उनकी एंट्रेंस भी साउथ फेसिंग से ही है उनके उस घर की। और वो भी साउथ फेसिंग से कौन सा जोन आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, कौन सी एंट्री आ रही है। साउथ होना बुरा नहीं है, साउथ में कौन सी एंट्री आ रही है वो बुरी है। ठीक है, मैडम कुसुम जी अधिकतर भी है कुछ ना, पूछना चाहती हैं, हाँ बोलिए। हाँ अधिकतर है ना जो अपना बेडरूम होता है साउथ साइड में, तो वो अपना कुसुम जी, साउथ आपकी आवाज वेस्ट इतनी में धीरे होता है है कि अधिकतर। सुनाई नहीं दे रही। हाँ अच्छा, साउथ वेस्ट में होता है हाँ, मैडम अधिकतर बोलिए। अपना बेडरूम, अधिकतर जो डायरेक्शन हाँ, होता है साउथ वेस्ट, सारे बेडरूम अधिकतर वो साउथ अच्छा है। वेस्ट में आते हैं मैडम, उसका एक पार्ट पीछे वाला है। तो फिर वहां पे कर्टन जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन को देखकर होगा, साउथ को होगा। नहीं नहीं, साउथ को नहीं, होगा। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट देखिए मीन एक साउथ। अलग दिशा आ जाएगी, अभी हम हाँ, सिर्फ वो अलग है। साउथ की ही हाँ, बात कर रहे हैं। उसके हाँ कलर्स जी। भी अलग होंगे थोड़े से, लेकिन ये है जी कि वो साउथ के ही कलर्स यूज करने हैं, उसके नहीं करने। ठीक है। मैम हाँ, साउथ में उसके नहीं। 185 डिग्री पे है उनका गेट। देखिए नीलम, आप आंसर एक कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर हाँ हम जी। लोग डिग्री वो वाइज जो है। डायरेक्शन तो अब अच्छी हाँ। नहीं है, एंट्री के लिए हम्म, डायरेक्शन अच्छी नहीं है, और जिसके लिए कि आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, आपको सीखना पड़ेगा। और जो मैम ने बताया कि हमें इंटीरियर डिजाइनिंग दोबारा करनी पड़ती है, इसीलिए मैं एक बात सभी से कहना चाहती हूँ कि हम लेडीज ना अपने घर के इंटीरियर डिजाइनर खुद होते हैं। हस्बैंड तो हमें घर बनवा कर दे देते हैं कि ठीक है अब आपकी जिम्मेदारी है, आप देखो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि घर की लक्ष्मी आप हो, आपने देखनी है चीजें, जो आपका टेस्ट है वो करा लो। तो इसलिए सबको वास्तु जरूर सीखना चाहिए, जिससे कि आप अनजाने में अपना कोई वास्तु दोष ना क्रिएट कर दें। अभी जैसे बिल्कुल। किसी ने पूछा कि मुझे डार्क ग्रीन कर्टेन्स हैं, लेकिन अगर आप कोर्स यूज करेंगे, कोर्स को पढ़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कि उन डार्क ग्रीन कर्टेन्स को कहीं फेंक देंगे, वो उनकी कोई दूसरी डायरेक्शन भी मिल सकती है ना आपको, जहां आप उन्हें रीयूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे नीलम ने कहा कि कोर्स करना चाहिए, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। वास्तु का कोर्स हमारा 17 जून से शुरू हो रहा है। टाइमिंग्स उसके 2:30 टू 4 PM है, 1.5 घंटे की क्लास होगी रोज। 10 दिन का कोर्स है। और डे 1 में आपको डायरेक्शन, सब डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन सिखाई जाएंगी। डे 2 में ये आपको एलिमेंट्स, कलर, मेटल, शेप्स, प्लैनेट्स, इनके बारे में बताया जाएगा। देन डे 3 में आपको हर डायरेक्शन के बारे में डिटेल में एक एक चीज समझाई जाएगी। उसके बाद डे 4 में आपको पंच तत्वों के बारे में बताया जाएगा, जो हमारे 5 एलिमेंट्स, हमारा शरीर भी तो 5 एलिमेंट्स से बना है, और ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। ऐसे ही हमारे घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डे 4 में हमें सारे साइकिल सिखाए जाएंगे, क्या साइकिल्स होते हैं एक घर में, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। और मर्म स्थान, यानी कि मैंने अभी कहा ना, आप कहीं भी कील लगा लेते हो, तो वो मर्म स्थान सिखाए जाएंगे। डे 6 में मैपिंग सिखाई जाएंगी, एक एक डिग्री बताई जाएगी। आपको अपने घर का मैप खुद बनाना सिखाया जाएगा, खुद कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके क्या डायरेक्शंस को वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये खुद सिखाया जाएगा, यानी कि मैपिंग भी आ गई आपको। उसके बाद आपको एंट्रेंसेस सिखाई जाएंगी कि कौन सी एंट्रेंस होनी चाहिए, कौन सी नहीं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपको क्या देती है। डे 8 में आपको पूजा घर और बाकी सारी ऑब्जर्वेशन सिखाई जाएंगी। डे 7 में, डे 8 में जो है
सॉरी डे 9 में जो है आपको टॉयलेट्स, एंट्रेंस एंड बर्नर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जो वॉशिंग मशीन कहाँ रखें, डस्टबिन कहाँ रखें, ये कहाँ रखें, वो कहाँ रखें, ये सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं घर में वो सिखाए जाएंगे। और डे 10 में आपको लॉकर कहाँ रखना है, राउटर्स कहाँ रखने हैं, जितना सीखा है उसका पूरा आपको एक डेमो दिया जाएगा। उसके बाद आपको छोटी छोटी चीजें घर में और कहाँ रखनी है, ये सब चीजें और बहुत सारी रेमेडीज जो लास्ट में सिखाई जाएगी। तो ये इतना खूबसूरत कोर्स है जिसमें आप अपने घर का वास्तु, और इतना 10 दिन में सीख के ना लोग दूसरे के घरों में वास्तु करना शुरू कर दे। जैसे कि मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ना, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 10 दिन में एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हो, वैसे ही ये मैं 10 दिन का कोर्स लेकर आई हूँ नीलम के साथ। इसमें आप लोग 10 दिन में एक वास्तु कंसल्टेंट घर के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप लोग एक प्रोफेशनल, घर के लिए किसी के भी घर का वास्तु करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये हम लोगों की गारंटी। ठीक है, तो ये कोर्स है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोर्स में आपने हमारे साथ आना है, तो देन यहाँ पर ये हमने फी का ऑप्शन दिया हुआ है। जो हमारा वास्तु का फुल कोर्स है वो पूरा कोर्स 3 महीने का कोर्स है। ठीक है, वो 3 महीने का कोर्स है पूरा, उसकी फीस अलग है, उसमें क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस समय हम सिर्फ बेसिक वास्तु का कोर्स लेकर आए हैं। और ये मेरा गूगल नंबर, पेटीएम, फोन पे नंबर है। आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि सचमुच हमें 10 दिन का ये कोर्स करना चाहिए और इतनी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज है, तो ये अकाउंट नंबर भी है, आप लोग पे कर सकते हैं। नीलम, कुछ और बताना चाहती हैं आप? क्योंकि हमें इसके बाद जो है अब डायरेक्शन से दशाओं का क्या रोल है उसके बारे में बात करनी है। मैम एक बार मैं बस 185 डिग्री एक जो टिप साउथ देना चाहती फेसिंग हूँ है। सभी के लिए। एक मिनट मेगा कुछ पूछ रही थी। हाँ मेगा। हाँ जी। मैम मैं कह रही थी जो आपको बताया 185 डिग्री अगर है साउथ फेसिंग एंट्रेंस, देन हाँ बोलिए नीलम। ये डायरेक्शन अच्छी नहीं है एंट्रेंस की, इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो भी आपको साउथ डायरेक्शन के हमने नेगेटिव इफेक्ट्स बताए वो सारे के सारे फेस करने पड़ रहे होंगे उनको। और इसको ट्रीट जब तक नहीं करेंगे तब तक उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, या उनके काम रुकते रहेंगे। अगर उनका बिजनेस है तो उसमें भी अप डाउन काफी फेस करना पड़ रहा होगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जी। है मेगा, और वो ऐसा है क्या? जी हाँ है। तभी रेमेडीज क्या हो सकती है उस घर की? देखो, उस घर की रेमेडी अगर हम आपको एक चीज कह दें और आपने वो कर दी लेकिन डायरेक्शन ही ठीक नहीं की, तो कोई फायदा नहीं होगा। थोड़े दिन तक कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उसके बाद जो है फिर वापस वही शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उस डायरेक्शन की प्रॉपर रेमेडी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है हम लोग वो जो डीप रेमेडीज होती है जो जिसको कि समझ के करना पड़ता है, ऐसे नहीं मैं कहूँ आप वायर लगा दीजिए वहां पर, और आपने वायर लगा दी उसके बावजूद भी आपको नहीं फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि वायर कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये सब हमारी रेमेडीज में सिखाई जाती हैं। ठीक है मेघा, तो ये चीजें जो हैं अगर आप लोग सीख के करोगे तो बहुत बेस्ट होगा, मैं यही कहूँ। ये आपको सीख के करनी चाहिए। फिर भी जब तक नहीं सीखते तो मैं एक रेमेडी जरूर बताती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हर पर्सन सीखना चाहता हो, जो लोग सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। और मैं बार बार कहूंगी कि वास्तु का एक बेसिक कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि घर से ऊपर कुछ नहीं होता, शायद कुछ नहीं होता, है ना। घर हम जिंदगी में एक ही बार बनाते हैं, बहुत सालों के लिए बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलिए दूसरा हमारी हस्ती होती है तो जरूर बनवाएंगे। लेकिन घर अगर एक बार बिगड़ गया, अगर आपने एक बार इंटीरियर करा लिया, तो उसको चेंज करना बहुत भारी काम होता है। तो इसके लिए आपका सीखना बहुत जरूरी है। फिर भी मेघा ने क्वेश्चन किया है, साउथ की डायरेक्शन में आपका गेट है, बिल्कुल उसके सामने नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। जो भी नॉर्थ की वॉल हो
उसमें हनुमान जी की एक पिक्चर लगा लीजिए जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पिक्चर होती है, वो एक पैर पे बैठे हुए हैं, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एक हाथ ऊपर होता है। ये अक्सर आप लोगों ने जब किसी भी हनुमान जी के आप मंदिर में भी जाएंगे तो एक छोटी सी ऐसी मूर्ति वहां बनी होती है जिसपे सिंदूर चढ़ा होता है। ऐसी एक फोटो आप बिल्कुल गेट के सामने नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा लेंगे तो थोड़ी सी ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपका बिल्कुल फ्लरिश करना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तकलीफों से आप गुजर रहे हैं शायद उनको सहन करने की शक्ति ईश्वर आपको दे दे। ठीक है, तो वहां ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी थोड़ी सी, क्योंकि साउथ डायरेक्शन के जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी, तो वही वहां को संभाल सकते हैं। तो सम जो बहुत बैड इफेक्ट्स, कुछ मिस हैपनिंग उस डायरेक्शन से आनी होगी, वो जरूर थोड़ी सी रुक जाएंगी। बाकी तो उस डायरेक्शन को ट्रीट करवाए बिना वहां कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं होता। आई एम राइट नीलम? ठीक कह रही हूँ मैं? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। और यही मैं आज का टिप लेकर आई थी सभी लोगों के लिए कि अगर आपको साउथ डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आप डरा हुआ महसूस करते हैं, बच्चों के अंदर करेज नहीं है या कोई प्रॉब्लम, तो हनुमान जी की एक आप स्टैच्यू वहां पर लगवाइए, जो कि ब्राउन वुडन फ्रेम में होना चाहिए। यस, ये एक बहुत बड़ा टिप है जो कि इनके लिए काफी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। लेकर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हमने एक डायरेक्शन बताई। क्या आप समझ सकते हो कि ये एक डायरेक्शन अगर इतना कुछ आपके मन में क्वेश्चंस लेकर आई है, तो जब सारी डायरेक्शंस के बारे में पढ़ोगे आप, 16 डायरेक्शंस होती हैं, तो क्या होगा? ठीक है ना? अब हम आप लोगों को बताते हैं कि दिशा तो आपने सीख ली कि साउथ की है, लेकिन उसी पर्सन की जिसकी साउथ की दिशा खराब है, अगर हम उसका एस्ट्रोलॉजिकली कुछ करने जाते हैं, तो आप पवन, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, ठीक है? जी, तो आप जो थैंक यू। है पहले तो कुछ बताइए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और फिर वो स्क्रीन शेयर करके उसी पर्सन का, जैसे हम एक साउथ की डायरेक्शन जिसके घर की खराब है, तो उसका जी, कहाँ कैसे इस समय, इसी समय उसके, जी, क्योंकि साउथ के डायरेक्शन क्या का जो प्रॉब्लम मालिक है है? वो मंगल है, तो वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जी, कैसे हमें जी, दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है। जब जी, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जब, तो वहां पर एक तो पराशरी है जो कि बहुत लेंदी है। वो इतनी लेंदी है कि जब हम उसकी बात करते हैं तो लोग ना डरने लग जाते हैं। पहले 6 महीने का कोर्स करो, 8 महीने का कोर्स करो, उसके बाद साल भर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इससे अच्छा तो मैम का वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं, 10 दिन का, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ मेरे जी, स्टूडेंट, है कि नहीं? ये यस होता है, ये यस होता मैम, है। यस। यस तो मैम। ठीक है ना, हाँ, कि प्रिडिक्शन लेनी आ जाती है, क्या करना? ठीक है, लेकिन हम आपके लिए इस बार, जैसे मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी हमेशा कहती हूँ, अच्छा वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। मंडे से 3:30 पर मेरा ये कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है? मंडे 3:30 मेरा ये कोर्स वैदिक न्यूमरोलॉजी का, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की, मैम प्लीज प्लीज इस दोपहर को, मैं, हम लेडीज हैं, हम हाउस वाइफ हैं, तो जो भी करना चाहते हो आप लोग आ सकते हैं। ठीक, सिर्फ 4999 यानी कि 5000 फीस है, 10 डेज का कोर्स है, और आप एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं पवन के लिए। तो जी, पवन लेकर आ रही है, मैं साथ में हूँ, ऐसा नहीं है कि अकेली पवन पढ़ाएगी, यहाँ बीच में ना मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्यों पवन? कुछ यस आगे मैम, लेती रहती हूँ, मैम आपके बगैर बिल्कुल। तो पॉसिबल ही नहीं है ना कुछ भी। तो नाड़ी ज्योतिष और भृगु नाड़ी, अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी आपने सीखी, तो मैंने चुटकियों में आसानी से आपको सारी महादशाएं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के थ्रू इतनी अच्छी प्रिडिक्शन सिखा दी। वैसे ही पराशरी को आसान तरीके से प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोग नाड़ी ज्योतिष के थ्रू, जिसमें आपको कुछ नहीं देखना, क्या डेबिलेटेड है, क्या ऊंच है, क्या नीच है, क्या डिग्री है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाड़ी ज्योतिष में प्लैनेट्स को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्या उनके रिलेशंस होते हैं, क्या नाड़ी ज्योतिष है,
क्या उनसे प्रिडिक्शंस की जाती है। देन भृगु नाड़ी के थ्रू आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना सिखाएंगे। एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कैसे होती है, हाउसेस में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उन्हीं नंबर्स को भृगु नाड़ी में डिकोड किया जाता है। वहां आपको हाउस रीड करने की जरूरत ही नहीं है। भृगु नाड़ी का जब चार्ट निकालते हैं उसमें लिखा होता है राहु की महादशा 5, 9, 12 ये दे रही है मान लीजिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 5, 9 और 12 इस पर्सन की जिंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं। राहु की महादशा 5, 9, 12 आई तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो फॉरेन कंट्री भी जा सकता है अगर Foreign. उसका क्वेश्चन है तो। और हो सकता है अगर ये 10, 12 लेकर आ जाती तो पर्सन जो है हॉस्पिटल भी जा सकता है। समझ रहे हैं आप, तो ये कितना आसान है, नंबर याद करने हैं उसके साथ जैसे कि न्यूमरोलॉजी में किए, इतनी इजी प्रिडिक्शंस। तो अभी हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। बात मार्स की ही रहेगी, बात जो हमने शुरू की कि कैसे हमने एक पर्सन के साउथ में प्रॉब्लम देखी। तो पवन ओवर टू यू, अब आप समझाइए क्या करना जी चाहते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone, to join this webinar. साउथ, जैसे अब साउथ डायरेक्शन की ही बात कर रही है, दिशा की बात हुई, तो दशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो लाइफ साइकिल जो है वो तो टाइम बाउंड है। हमेशा जैसे कहते हैं समय एक सा नहीं रहता, कभी ऐसा है तो कभी हम ऊपर, कभी नीचे, कभी हेल्दी, कभी वेल्दी, कभी डाउन, कभी अप। इस तरीके से हमारी जो दशाएं हैं वो हमें इफेक्ट करती हैं। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनकी जब दिशा अलग अलग टाइम पे आती है तो वो हमें किस तरीके से इफेक्ट करती है, इसको समझने के लिए आज हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक होरोस्कोप लेके आई हूँ, जो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी, आप देख पा रहे हैं ये वाली स्क्रीन मेरी? बिल्कुल मैम पवन, स्क्रीन हम सब शेयर हो देख पा रही रहे है? हैं। जी जी हाँ जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। सो ये बोलिए। पर्सन मेरे पास आए और उन्होंने ये बात कर रहे थे कि उनकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम है। उनकी लाइफ जो है ना एक तरीके से ना जैसे बैटल ग्राउंड ही बन गई है। घर में परेशानी, ऑफिस में परेशानी, इतनी परेशानी कि वाइफ जो है वो उनके साथ लड़ रही है, वाइफ अपने बच्चों के साथ लड़ रही, इनकी अपने बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है। घर में जो मदर इन लॉ जिनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो भी, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अचानक से उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में हो क्या गया है सारा कुछ, कि मतलब सब कुछ ही अपसाइड डाउन हो गया। और जैसे बातों में बातें करते करते मुझे पता लगा कि ये कहीं और काम कर रहे थे और कुछ देर पहले ही उन्होंने अपनी जगह बदली और एक रेंटेड अकोमोडेशन में आ गए। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप अपनी ना घर का डायरेक्शन मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। तो जैसे नीलम जी ने हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साउथ की सारी डायरेक्शंस जो हैं वो खराब होती हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि दो इनकी जो डायरेक्शंस को डायरेक्शन है, छोड़कर, हाँ पवन, दो दो कुछ डायरेक्शंस को डायरेक्शन, छोड़कर, दो हाँ डायरेक्शंस को छोड़कर, दो जी डायरेक्शंस को जी छोड़कर बाकी खराब जी, होती है। हाँ बाकी खराब होती है। तो हम जैसे थोड़ा सा वास्तु का भी, क्योंकि हमने जब कोर्स किया था तो मैम ने भी हमको ये समझाया हुआ कि ये तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो सारी चीजों को हम कनेक्ट करके ही एक प्रिडिक्शन देते हैं। तो पता लगा कि उनकी साउथ फेसिंग और उन्हीं एरियाज में उनकी एंट्रेंस हो रही है, जो न्यू घर उन्होंने। अब इनका अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, थोड़ा सा मैं अगर समझाऊं तो ये आप देखिए कि इनकी दशा क्या चल रही है। इनकी दशा चल रही है शनि, और शनि के अंदर मंगल की दशा चल, शनि के अंदर इनकी मंगल की दशा चल रही, मंगल की अंतर दशा चल रही। अंतर दशा जो है वो काफी लंबी होती है, 1 साल 2 साल तक की होती है, और 2 साल के अंदर में भी अगर वो अच्छी दशा है तो क्या कहते हैं कि वो आपको कहाँ की कहाँ पहुंचा देंगे। लेकिन अगर खराब है तो मंगल की एक और एनर्जी होती है, लड़ाई झगड़ा। तो बहुत ज्यादा जो मतलब जो लोग कह रहे हैं कि आर्मी, तभी हम जो जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आर्मी की तरफ या यूनिफॉर्म जॉब जो होती है ना वो आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर वो ऐसी एनर्जी है
जिससे कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज अगर सही से करेंगे तो आपका नेम फेम सक्सेस जो है ना वो आपको कंप्लीटली अच्छे से, बहुत अच्छे से मिलेगा। अब इस पर्सन के अगर आप यहाँ देखें तो मार्स जो इनके कहाँ बैठा हुआ है, ये जो हाउस होता है ना, ये हाउस नंबर 10 होता है, और 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान होता है, यानी कि हमारा जॉब का, जहाँ पे हमने जाके काम कर, ठीक है। मंगल की जब आप कोर्सेज करेंगे तो हम दृष्टियां भी पढ़ेंगे, तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो भी पढ़ेंगे। तो मंगल जो है काम में, ये जो साउथ डायरेक्शन, बात सिर्फ साउथ डायरेक्शन की है कि साउथ डायरेक्शन में घर होने से उनका ये मंगल बिगड़ गया, क्योंकि उनकी जो एंट्रेंस जो है ना वो ऐसी प्लेस पे पड़ गई जहां पर जो वो मंगल इनका खराब हो गया। अब बजाय और उसका असर क्या हुआ ये हम बहुत ध्यान से देखेंगे। एक तो उनके काम के स्थान पे, काम की जगह पे उनके बॉस के साथ लड़ाई, बॉस के साथ परेशानी, जबकि मंगल इनका बहुत अच्छी जगह पे है। देख, और इसके साथ मंगल की 4 दृष्टियां होती हैं। एक तो फोर्थ दृष्टि, 1 2 3 और 4, ये सेल्फ पे उसके इनके आगे, इनको झगड़ा, इनको गुस्सा, इनकी हेल्थ खराब, और इनकी जो मतलब लाइफ में सारी चीजें जो है वो डाउन 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 जानी शुरू हो गई, ठीक है। इसके बाद मंगल का जो सेकंड दृष्टि होती है वो होती है 7th दृष्टि, जो कि ये वाला जो घर होता है ना, ये होम का घर, अपने घर, अपना घर, मतलब हाउस जो जहाँ पे हम रहते हैं, घर की शांति, घर का सुख, और घर की सारी मतलब सारी चीजें, इसमें व्हीकल वगैरह बिल्कुल, भी इसको हम सुख भाव कहते हैं। हाँ, सुख भाव बिल्कुल। कहते हैं। तो सुख तो अब जो है मंगल की, मंगल ने जी, खत्म कर दिया। यहाँ मंगल की ये दृष्टि यहाँ पर पड़ी, और घर का जो सुख था वो सारा, मतलब आज का टाइम पे उनका जो घर बैटल ग्राउंड बना हुआ है, पूरा सुख उसने खत्म कर दिया। आप देखें कि इनकी डायरेक्ट जो नजर पड़ रही है वो सारी चीजों सुख भाव में, आप उनकी वाइफ भी आ गई उनके, मतलब जैसे ही ये पर्सन घर, बेचारे ऑफिस से परेशान जब घर जाते होंगे तो घर में भी उतना ही परेशानी होती होगी। मंगल की एक और दृष्टि होती है जो कि 8वीं दृष्टि होती है। ये दृष्टि जो है ये उनकी किड्स वाला सेक्शन है। यहाँ पर बच्चों की जो होती है ना, बच्चों का घर हम कहते हैं। अब बच्चों का घर भी खराब हो गया, क्योंकि एक छोटी सी चीज के कारण बच्चों का घर भी, अब बच्चे भी लड़ रहे हैं, बच्चे काम नहीं कर पा रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप देखिए कि एक छोटी सी एक गलत प्लेसमेंट के कारण, अनजाने में ली गई एक डिसीजन के कारण, जो उनको पता भी नहीं होगा कि ये कारण हो सकता है। फिर हमने उनको समझाया कि अब आप क्योंकि रेंटेड अकोमोडेशन में है, अगर आप चेंज कर सकते हैं तो आप प्लीज एक अच्छी जगह पे इसको चेंज कर लीजिए। कम से कम अब चेंज करें तो हमें बता दें कि किस जगह पे आपने घर लेना है, किस फेसिंग में आपने घर लेना है। तो जो हम चीजें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक दिशा जो मंगल अगर खराब है, यही अगर मंगल अच्छा होता तो आप सोचिए इनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता। इनकी लाइफ में नेम फेम, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नेम फेम लेते, इतना मतलब ऊपर अपनी सक्सेस इनको मिलती, इनको ग्रोथ मिलती, अपना काम करने की इनको एनर्जी इतनी जबरदस्त मिलती कि इनके आगे कोई टिक नहीं पाता ऑफिस में या घर में। फिर इनके घर में ये मंगल जो है वो मकान, जमीन लेने का कारक होता है, जिसको हम भूमि पुत्र भी है। बोलते हाँ, भूमि हैं, पुत्र भूमि है। पुत्र बोलते हैं। तो हो सकता था कि ये आज रेंटेड अकोमोडेशन में है तो ये अपना ही घर बना लेते, मतलब इस टाइम में वो अपना ही घर बना लेते किसी न किसी तरीके से। तो लेकिन और साथ में उनके बच्चे जो है और भी ज्यादा एंथुजियास्टिकली स्पोर्ट्स में हो सकता था कि स्पोर्ट्स वगैरह में मतलब बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी एनर्जी को बड़े अच्छे से चैनलाइज करके अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाते। पवन, लेकिन हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये कुंडली पढ़नी तो इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है ना। जी, ये तो हम जी, लोग तो समझ गए आपकी, और कुछ जी, हद तक ये लोग भी समझे होंगे कि मार्स जो है सुख भाव को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, अपने को देख रहा है। बहुत सिंपल चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जी, मैंने कहा नंबर्स के थ्रू हम बता देते हैं,
जी जी वो जी, जरा नंबर ये उस पे पूरा राउंड पूरा सर्कल करो मार्स पे ये कि देखिए, हमने ये ये मार्स देखिए का, ये मार्स है, ये है भृगु नाड़ी जो ये हम आपको देखो ना, सिखाने जाएंगे। पहले हम आपको ये पूरी पोजीशंस पढ़ना सिखाएंगे, देन हम आपको भृगु नाड़ी सिखाएंगे। और ये जो भृगु नाड़ी है, ये जो ऐसे ही आपके पास चार्ट आ जाएगा, ठीक। और जी यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं मार्स में, 3 तरह के नंबर, 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक। जी तो ये 3 स्टेप में आपको रीडिंग सिखाई जाएगी। जैसे कि सबसे नीचे वाले स्टेप में हम आते हैं। नंबर 1 क्या 1 है? अभी अभी सेल्फ, पवन ने बोला सेल्फ होता है। ये नंबर सेल्फ 1 होता सेल्फ होता है, ठीक है। तो सेल्फ, नंबर 1 सेल्फ, यानी कि यहाँ सेल्फ से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब सेल्फ से जुड़ी हुई नेक्स्ट नंबर क्या है? नंबर 8 लिखा हुआ है। है, 8 नंबर 8 हमारा 8th हाउस, नंबर 8। और टॉर्चर, 8th हाउस जो है हमें स्ट्रगल देने के लिए आता है। नंबर 8 है ना, जी मैम, न्यूमरोलॉजी में नंबर 8, हर कोई डरता है ना, नंबर 8 आ गया। तो यहाँ नंबर 8 भी हमारे लिए अड़चन, स्ट्रगल्स, हमारी जो है ना, कहते हैं इसको, हम एक वर्ड में कहें तो डेथ का हाउस कहते हैं, लेकिन यहाँ से आयु देखी जाती है। लेकिन ये आइए, ऐसा नहीं है कि जब ये हाउस ओपन होगा तो ऐसी चीजें हो जाएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चीजें बिल्कुल सफरिंग्स अलग बढ़ देखी जाती जाती हैं। है, हाँ, लेकिन यहाँ पर अड़चन, आपके काम में अड़चन। और नंबर 10 देखिए मार्स है। अब मार्स के हमें काम में अड़चन मिल रही है, अड़चन है, यहाँ से हम कितनी सही सटीक प्रिडिक्शन कर बिल्कुल। सकते इसको हमने हैं, है ना। डिकोड करके ये देख लिया कि हमारे हाँ, कामों में हमें अड़चन मिलेगी, हमें हमारे सेल्फ अड़चन, की ग्रोथ 10th में भी हाउस हमारे अड़चन कर्मा मिलेगी। का है, हमारे काम का है जी 10th हाउस। जी जी, तो हमें और काम में अड़चन, समझ में आया? जी जी जी, कितना आसान तरीके से आप लोगों ने एक बिना किसी कुंडली को रीड किए, सिर्फ ये नंबर्स देख के बता दिया कि ये टाइम पीरियड में जब मार्स आएगा तो आपके कामों में आपको अड़चन आएगी, आपके प्रोफेशन में। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, तो आपको जो है अड़चन आएगी। इसके इंटरेस्टिंग। साथ ही 4th हाउस हमारा घर है, 7th हाउस हमारा स्पाउस का घर है, हाउस, जो वाइफ का घर है। तो ये सारी उसमें भी चीजें जो अड़चन है। मिलजुल के हाँ, अड़चने आती हैं, और हाँ, मतलब जो हमें सारी कुंडली को रीड करने के बजाय हमने सिर्फ एक छोटे से कॉर्नर को रीड किया, और उनकी दशा का सारा एक्सप्लेनेशन हमने करके बता दिया कि बता आपकी दिया। लाइफ में ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, और 100% ये चीजें रिजल्ट सही आते हैं। जाती, सही है। 100% रिजल्ट आते हैं। यहाँ हम 99 नहीं कह रहे, है ना। ये चलिए मैं स्क्रीन 100%, ऑफ करते हैं पवन, जी मैम, यहाँ पर। मैं कर, हाँ, ठीक है। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इंटरेस्टिंग लगा यस मैम। आज का वास्तु, आज का और उसके साथ मिलती जुलती दशाएं। तो ये बहुत बड़े बड़े 2 कोर्सेज, जो कि 10 दिन का तो सिर्फ बेसिक मैंने अभी आपको बताया कि ये बेसिक है हमारा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ग्रुप में ये सारा का सारा कोर्स जो हमारा है, ये 30 डेज का कोर्स है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है, 6 महीने 8 महीने से घटा के हमने 30 डेज में की है, ठीक है। क्योंकि ये भृगु नाड़ी है, ये जल्दी सीखी जाती है। तो ये टोटल 30 डेज का कोर्स है, जो वीक में 3 डेज होगा, जो वीक में सिर्फ 3 डेज होगा, ठीक। और वो 3 डेज जो है आप लोगों को ये भृगु नाड़ी और नारी ज्योतिष सिखाया जाएगा। इसकी 30 डेज की जो फीस है वो 21,000 है। इसमें आप एक बहुत सटीक प्रिडिक्शन करने वाले एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। तो जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, सचमुच जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल है जी एस्ट्रोलॉजी तो हम सीख नहीं सकते, वो इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और कितने इजिली आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे, आप जान ही नहीं सकते। चुटकियों में, कहते ना चुटकियों में हो गया। अरे बड़ा मुश्किल समझा हुआ था, ये तो चुटकियों में हो गया। चलिए हम लोगों ने बहुत बोल लिया, अब बारी आप लोगों की है ना। अब बारी आप लोगों की है। तो आप लोग जो है क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मीरा गली सबसे पहले हाथ हैंड रेज किया है, पूछिए, आप अपने क्वेश्चन पूछिए जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी अनम्यूट कीजिए मीरा गली, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। शर्मिष्ठा आपने अनम्यूट किया, चलिए आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। सॉरी पूछना सॉरी चाहते मैम,
मैम मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी प्रस्तुति की गई वास्तु के ऊपर। तो मैं फीस नहीं जान पाई, 10 दिन का फीस है और 5,000 10 दिन का 499। नहीं, नहीं, ये आप मिक्स कर गए। 3 कोर्सेज सॉरी। हमने यहाँ अनाउंस किए। वास्तु का 10 दिन का कोर्स है जिसमें आपको पूरा का पूरा वास्तु सिखाया जाएगा एक घर का। उसमें मैपिंग भी आएगी, उसमें एलिमेंट्स भी आएंगे, उसमें रेमेडीज भी आएंगी, यानी कि आप अपने घर का मैप खुद बना सकते हैं, इतना तक सिखा दिया जाएगा। मर्म स्थान जहां कील लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ये मैंने यहाँ पर बताया, ये सब सिखाया जाएगा। ये 6,000 रुपीज का कोर्स है। ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो कि मैं सिखाती हूँ, वो 10 डेज का कोर्स है, जो 4,999 का कोर्स है। अच्छा ठीक है। सर, समझ गई। और जो 11,000। पवन और मैं लेकर आ रहे हैं, हाँ, जो पवन और मैं लेकर आ रहे हैं, भृगु नाड़ी, और जो अभी में हमने अनाउंस किया, वो 30 डेज का कोर्स है, जो कि 21,000 में है। ठीक ठीक है। क्लियर? चलिए। अच्छा मैम, मैं यूएसए में हूँ, तो मुझे बस टाइमिंग के लिए थोड़ा सा पूछना था कि आपके वास्तु और न्यूमरोलॉजी के क्लासेस के साथ साथ चलेंगे, मतलब कोइंसाइड होंगे? और अगर मिस कर दिया, जैसे आपके दिन हो गए, मेरी रात हो रही, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, तो क्या मुझे उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल, कोई भी कोर्स आप करते हो, वहां मेरी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट पे मैं एक कोड देती हूँ हर स्टूडेंट को, वो अपना कोड फिल करता है और अपने वीडियोस 6 मंथ तक फ्री ऑफ अच्छा। कॉस्ट आप वहां पर रोज देखिए, दिन में 4 बार देखिए, जितनी बार अच्छा, मर्जी देखिए, अनलिमिटेड 6 एक्सेस। मंथ तक। हाँ, ये आपको जो है इसका एक्सेस मिल जाता है। ठीक है। तो ये साथ तो होंगे मैम कोर्सेज दोनों, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, अगर मुझे 1 महीने में कवर करना है? एस्ट्रोलॉजी में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं आईकास कोई से बात कर नहीं। रही हूँ एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ, पर कोई बात नहीं। हाँ न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी जरूर मैं सीखना चाहूंगी, इन एंड वास्तु एज वेल। हाँ, अब यहाँ पर ना टाइमिंग्स क्लैश हुए हैं थोड़े से, क्योंकि अच्छा। हम लोग जो वास्तु करवा रहे हैं, वो 2:30 से 4 PM है। ओके। और जो मैं वैदिक करा रही हूँ, मैं वैसे वैदिक इस समय जो मेरा बैच चल रहा है, जो 4 डेज हो चुके हैं, वो 6 PM to 7:30 है। लेकिन कुछ हाउस वाइफ ने मेरे को कॉल करके जबरदस्ती ये बैच शुरू कराया, जो कि मंडे से स्टार्ट है। वो बोल रहे हैं कि हमें जो है 3:30 का टाइम सूट करता है, मैम प्लीज ले लीजिए। तो यहाँ पर क्लैश हो सकता है, तो आप चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं कि एक कोर्स जो है आप डायरेक्ट सीख लीजिए और एक की रिकॉर्डिंग्स ले लीजिए, रिकॉर्डिंग। ऐसा आप कर अच्छा, सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपके अगले महीने फिर से कराएंगे? कितनी ऑफर, कितनी फिर बार से करा? मेरी हर महीने आता है, हर महीने अच्छा। ये अच्छा अच्छा, कोर्स, कोई बात है नहीं। ना। तो मेरे वैदिक पास न्यूमरोलॉजी ऑप्शन तो है। मेरा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, आप अभी वास्तु अच्छा। कर सकते हैं, बिल्कुल। और मैम मुझे जो वास्तु के बारे में बता रहे थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कौन, क्या नीलम, नाम था उनका? नीलम सिंह। हाँ मेरे एक्चुअली हम लोगों ने जब ये घर खरीदा, तब हम लोगों ने इतना दिशा वगैरह देखा नहीं था। मेरा एंट्रेंस ही साउथ वेस्ट है, घर का ओके। एंट्रेंस। मतलब मैं जब घुसती हूँ घर में, वो दरवाजा जो है साउथ वेस्ट की तरफ ही दिखता है। तो अभी तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते, और यहाँ पे हम लोग गराज से ही एंटर करते हो, गराज भी साउथ वेस्ट ही फेसिंग है। तो इसकी रेमेडीज वगैरह भी अब कुछ कर नहीं सकते। 18 साल हो गए हमें इस घर में रहते हुए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब आई कांट से कि इस घर के वजह से हो सकते मेरी कुंडली में ही कुछ प्रॉब्लम हो, पर क्या रेमेडीज वगैरह भी सिखाएंगे आप उसी यस, वास्तु कोर्स में? यस, प्रॉपर रेमेडीज। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली कि जब हम वास्तु का कोर्स कराते हैं, तो आप एक वास्तु एक्सपर्ट बन जाते हो एक घर का वास्तु करने के लिए। यहाँ हम सिर्फ घर का वास्तु सिखाएंगे, ठीक है। तो घर के वास्तु करने में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, जहां तक आप किसी दूसरे को भी जाकर आप अपनी कंसल्टेशन दे सकते हो, ठीक है। उनके घर तो के जब लिए? अगर, हाँ, उनके घर के लिए भी पैसा भी कमा सकते हो। सिर्फ जी जी। 6,000 का कोर्स करके आप शायद हजारों रुपए ले सकते हो, क्योंकि जब हम एक घर का वास्तु करने जाते हैं, तो 21,000 से यहाँ इंडिया में फीस शुरू है, हम्म। ठीक है ना। तो आप वहां कितनी ले सकते हो, आप खुद जान सकते हो। तो 10 दिन में हम आपको इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि आप लोग वहां आगे कमाना भी शुरू कर। ठीक है। और यहाँ ठीक। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 10 दिन का कोर्स करके वास्तु कंसल्टेंट बन चुके हैं। बहुत ठीक बड़ी है। बात है, ये जो हम बेसिक कह रहे हैं, एक्चुअल में ये बेसिक है ही नहीं। ये एक पूरा कंप्लीट कोर्स है फॉर ए हाउस,
जिसमें पूरी की पूरी वायर्स कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, कौन सी डायरेक्शन का मेटल क्या होता है, आपको पूरा का पूरा विद वीडियो, मेरे स्टूडेंट्स की ही वीडियो है, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि कैसे आप लगाएंगे उसको, क्योंकि लगाना बहुत जरूरी, वो सीखना ही बहुत बड़ी बात है। मेटल तो हम आपको ऐसे ही बता दें कि चलिए आप जी यहाँ ये मेटल लगा लीजिए, जब इतनी रेमेडीज बता देते हैं तो मेटल बताने में कितनी देर लगती है, लेकिन वो गलती जो होती है उससे वो डायरेक्शन खराब हो जाती है। ठीक है मैम, ठीक है, नमस्ते। आई गेट इन टच विद यू। श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। चलिए मेघा। हाँ जी मैम। हम्म, मैम एक्चुअली मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ इस टाइम पे मैं बहुत क्रूशियल टाइम से निकल रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की दूसरों के कारण मेरा उनके साथ रिलेशन स्पॉइल हुआ है एंड राइट नाउ आई एम एट माय पेरेंट्स हाउस। तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि रीजन सिर्फ एक सेल्फ रिस्पेक्ट की है, दैट्स इट। और ब्लेमिंग उनकी बहुत ज्यादा है जो कि हम्म, बिना मतलब की है। हम्म, छोटी मोटी ब्लेमिंग, किचन का काम नहीं किया, ये नहीं किया, बात नहीं मानी, आर्ग्यू क्यों किया। और मतलब कि अगर मैं अपने रीजंस बोलूं तो यस, अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं अच्छी होती, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो, छोटे भी आके 10 10 ईयर्स छोटे आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो जाए, तो वो थोड़ा मतलब वहां पे शायद बिल्कुल, रिश्ते या आपके लिए, मैं कहती हूँ मनी मैटर नहीं करता है, आपके लिए अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। बिल्कुल And I'm बिल्कुल। having a daughter. I'm not having a son, so that is the reason that they are disrespecting me. ओके। तो मुझे थोड़ी नीलम सी एक नीलम। हेल्प चाहिए, what हाँ I can do with my destiny. मुझे हाँ, समझ में नहीं आ रहा है इसमें। दिस इज अ रीजन शायद मैं इसमें से जुड़ी हूँ कि शायद मुझे कोई रीजन मिले, कोई सॉल्व कर सकूं, कुछ कुछ सॉल्यूशन हो कि हाँ भाई चलो कुछ तो ठीक हुआ। ठीक है। नीलम, आप इस केस में क्या कहेंगे वास्तु के हिसाब से? जी मैम। मैम इनके केस में जो कि है लिटिगेशंस हैं इनके ऊपर, नॉर्थ वेस्ट इनका डिस्टर्ब है और इनका साउथ वेस्ट भी मैम काफी डिस्टर्ब लग रहा है। अगर जब मैपिंग की जाएगी तो उसमें आई एम 100% नहीं 200% श्योर कि इनकी इन दो जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर होगी। एंड जो ये डॉटर वाला इशू बोल रहे हैं, वो भी इनका या तो एंट्रेंस इनकी नॉर्थ से लेके ईस्ट में कोई इनकी बैड एंट्रेंस है या फिर इनका बेडरूम वहां पर है। मैम मेरा हाँ ये बेडरूम तो है ईस्ट नॉर्थ में। देखिए अभी यही देख मैंने लीजिए, आपको बोला ना, देख लीजिए। नॉर्थ से लेके हम्म। आप ईस्ट के लोगों बीच ने में आपका एंड आप बेडरूम साउथ लोगों होगा। ने वेस्ट भी देखा मेरा खराब है कि क्योंकि वो एरिया मेघा वो ने लोग अपनी ठीक ही नहीं प्रॉब्लम करवाते बताई। हैं। हाँ, मेघा ने अपनी प्रॉब्लम बताई और नीलम ने वो डायरेक्शन खराब बता दी कि आपके घर का बेडरूम यहाँ होगा, आपके यहाँ होगा। तो आप लोग बनना चाहते हैं क्या ऐसे वास्तु कंसल्टेंट? या अगर श्योर। हाँ, यस, तो ज्वाइन करना चाहिए कि आप एक डायरेक्शन, आप अपनी प्रॉब्लम मैम मैंने बताइए तो वहां पे हम आपको एक्चुअली आई बता एम देंगे। आर्टिस्ट, तो मैंने वहां पे 5 by 5 फीट की मांडला पेंटिंग रखी है विच इज वेरी कलरफुल। और वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी अभी भी स्टिल इनकम्प्लीट है वो कलर्स के साथ। हम्म, तो मुझे समझ नहीं आ रहा शायद वो मैंने गलती कर दी है रख के या क्या किया है। और आई एम एट माई पेरेंट्स हाउस, तो मैं भी वहां पे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। कर भी नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको जो है मेगा ज्वाइन करना चाहिए, मैं यही कहूंगी, ताकि आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं आप 10 दिन में क्लियर करके और एक नया इंसान बन के निकलिए वहां से। ठीक है? श्योर और मैम। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है किसी भी तरह से? आज आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ऑकल्ट क्वींस, आप वास्तु का क्वेश्चन, आप न्यूमरोलॉजी का क्वेश्चन, आप एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मौका है। माला राजपूत, माला राजपूत, अनम्यूट कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मैम। और नीलम मैम और पवनदीप मैम को भी नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम मेरा मैरिज में काफी डिले हो रहा है मैम, मतलब मेरे पेरेंट्स काफी परेशान है कि मेरी मैरिज में क्यों इतनी परेशानी आ रही है मैम। आई एम 34 और मतलब क्या परेशानी आ रही है अब? अगर मैम आप इसको कैसे, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ दूं या मतलब कैसे आप नहीं, वास्तु से डेट ऑफ बर्थ देने की जरूरत नहीं है माला। आज हम लोग जो है यहाँ डेट ऑफ बर्थ लेने नहीं आए, ठीक है?
आज ma'am. अगर मैं न्यूमरोलॉजी, आज हम आपको सारे आंसर देंगे। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की पवन बात करें, तो जब हम कहते हैं कि हमारी मैरिज डिले हो रही है, हमारी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब गर्ल है तो उसका बृहस्पति खराब है। कुंडली में भी हो सकता है, यहाँ न्यूमरोलॉजिकली भी हम देखें तो भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ma'am. उसकी रेमेडी करनी है। यानी कि और दूसरी चीज, Yes, ma'am. शादी के लिए दो ग्रह बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम एक जुपिटर कहते हैं और एक हम वीनस कहते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, थर्सडे को येलो कलर पहनना शुरू करो, Yes, फ्राइडे ma'am. को ऑफ वाइट पहनना शुरू करो। व्हाइट नहीं कह रही मैं, यहाँ पर फर्क है ऑफ Off-white. वाइट और व्हाइट। ठीक है, हाँ. यहाँ पर मैं व्हाइट नहीं कह रही, बिल्कुल ऑफ वाइट और व्हाइट में बहुत फर्क है। ऑफ वाइट पहनना शुरू करो। क्लियर, पहली चीज Yes, हो गई। ma'am. थर्सडे को थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी में डालिए और उस पानी से नहा लीजिए। नहाने के बाद आप अपनी ये वाले टिप पे हल्की सी हल्दी सूखी लगा के अपनी नाभि में लगा लीजिए। ये थर्सडे का उपाय हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. फ्राइडे को आपने क्या करना है, इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना, इत्र लेना है। ऑफ वाइट कपड़े पहनने हैं, ठीक है, वो Yes, इत्र ma'am. आपने नाभि पर लगाना है। Yes, ma'am. ठीक, कौन सा इत्र, गुलाब का इत्र, रोज इत्र लेना है आप। ठीक, Yes, ma'am. दो चीजें हो गई, दो चीजें आपने कर ली। उसके बाद आप जो है जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, ठीक, जी. थर्सडे एंड फ्राइडे आप उनका जाप इंटेंशन के साथ करिए। उनका जाप जो है आपने इंटेंशन के साथ करना है, बिना इंटेंशन के नहीं करना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम तो रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हम तो रोज शिव की माला भी पढ़ते हैं, हम तो माता की माला भी पढ़ते हैं। ये रोज का नियम है और ईश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अगर उनका नाम लेते हो, आपकी लाइफ से काफी सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी तो ऐसे ही चली जाती है। लेकिन जब Yes, ma'am. हमें कोई काम करना होता है, हमें पहले आवाहन करना होता है, हमें पहले इंटेंशंस डालनी होती हैं, देन उनको अपने मन की बात कहनी होती है। इंटेंशन डालना मीन्स अपने मन की बात अपने इष्ट को बोलना, वो कहनी होती है। फिर उनकी माला पढ़ लो। ठीक है, Yes, ma'am. उनसे बोलो कि मेरी शादी में डिले हो रहा है। आप माला थोड़े दिन बाद मुझे बताना कि आपकी शादी की कोई खबर आ गई। और अब आपको नीलम जो है, क्यों पवन, मैंने गलत तो नहीं कहा? एस्ट्रोलॉजिकली हम यही करेंगे, चाहे न्यूमरोलॉजिकली जी करें, हम मैम, यही करेंगे। जी मैम, हाँ, वो बिल्कुल अलग बिल्कुल। बात है कि जब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो थोड़ा सा तो या इनका टाइम एस्ट्रोलॉजी और में भी क्या देखे। प्लेनेट है, कब हम टाइम पीरियड बता देंगे कि आपकी जी मैम, मैरिज इस टाइम पे होनी है। परफेक्ट टाइम जी पीरियड, हम चाहे न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी से बताएं, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन नीलम आपको जरूर कोई टिप देगी वास्तु के हिसाब से। नीलम, इनको जल्दी से बताइए मैरिज के लिए इनको क्या करना चाहिए। जी मैम। हाँ जी मैम, इनको अपना बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर लेना चाहिए। फिर देखिए कितना असर होता है, इनके काम कितने जल्दी बनेंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम पॉसिबल नहीं है तो ये वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करना शुरू करें। कुछ काम करते हैं तो कुछ काम करें, बैठें। ये इनकी मैरिज के लिए चीजों को आगे बढ़ाएगा। और साथ में ये चेक करें कि इनके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जुपिटर के क्लटर नहीं आना चाहिए वहां पर, यहाँ बिल्कुल। पर कोई वास्तु दोष है जिसकी से ये दो डायरेक्शन में काम करेंगे। इनका काम भगवान ने चाहा तो विद इन 6 तो months बहुत नॉर्थ जल्दी ईस्ट होगा। में चेक करो, नॉर्थ ईस्ट में चेक करो क्या है। ठीक है माला, नॉर्थ ईस्ट में ही पवन, मैम मेरी एंट्री है मैम, घर की एंट्री तो नॉर्थ बहुत ईस्ट से ही अच्छी है, है. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लेस्ड हो आप जो नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस है। लेकिन वहां पर क्या कलर, क्या यूज हुआ हुआ है, क्या कोई डार्क कलर तो यूज नहीं हो गया, ऐसा रेड तो नहीं आ गया वहां पर, वहां क्या ब्लॉकेज है, वहां पर चेक करो। शू वहां की रैक तो नहीं पेंटिंग्स रखा है देखो, मैं, बहुत से लोग एंट्रेंस पर शू रैक भी रखते हैं। शू रैक रख देते हैं, यस, कहीं वहां नो. शू रैक नहीं रखा हो। वहां की पेंटिंग्स देखो, रेड कलर ना आया हो। तो ये चीजें अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा आपको कहीं ना कुछ मिल जाएगा कि आपने कुछ गलत किया हुआ। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई भी रूम हो, नहीं सो सकते तो वहां पर बैठना शुरू करो। अपनी पढ़ाई, अपना वर्क, अपने दिन का खाना पीना, थोड़ा सा वहां बैठना शुरू करो तो आपको फर्क पड़ेगा। बाकी तो मैंने आपको उपाय बताया। अभी नमन मेरे से पूछ रहे थे क्या ये उपाय जिसकी शादी नहीं हो रही हो वो सब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो माला की डेट ऑफ बर्थ ली नहीं, मैंने तो रैंडम उपाय ही बताए। बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे,
हम इवेंट के थ्रू आप लोगों की रेमेडीज बता रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट ऐसा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। सोनू आप लीजिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैम आप तीनों के चरणों में नमन। हम भी आपको नमस्कार करते हैं। हाँ बताइए। हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास होता है। अगर कोई आपको नमन कर रहा है तो वो आपके अंदर के ईश्वर को नमन कर रहा है, और आप उसका जवाब भी हाथ जोड़ के दीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आप भी उसके अंदर के बैठे हुए ईश्वर को ही नमन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही भाग जाएंगी। ठीक, बोलिए सोनू, क्या बोलना चाहते हैं? सोनू अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है, अपनी आपकी आवाज नहीं। हाँ हाँ नमस्ते हाँ मैम। बोलिए। हाँ नमस्कार, हाँ बोलिए। मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि फ्राइडे को ऑफ व्हाइट पहनना है, तो मोस्टली जैसे वर्किंग में है लेडीज, तो फिर कैसे करें? ऑफ वाइट क्यों नहीं पहन सकते वर्किंग में? मैम, यूनिफॉर्म होती है ना कई जगह, तो वही पहननी यूनिफॉर्म होती पड़ती है है। तो ऑफ वाइट बहुत है। देखो, हम यूनिफॉर्म तो ऊपर पहनते हैं, इनर वियर भी तो पहनते हैं, ऑफ ठीक है, वाइट पहन सकते हैं ना। हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज बिल्कुल का। मैम। ये चीज, ये माथा हमारा क्या होता है, ये वीनस है हमारा, ठीक है। अब वीनस स्ट्रॉन्ग करना है आपको, क्या करोगे? वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो इसी माथे पे सफेद चंदन या दही का टीका लगा लो। अब आप कहोगे ऑफिस जाओ सफेद चंदन थोड़ा लगा के जाओगे, बिल्कुल नहीं लगा के जाओगे। तो दही जो है, कर्ड जो होती है, वो भी हमारी वीनस होती है। तो मैम सुबह मैं उठा, नहाए, वीनस को स्ट्रॉन्ग किया आपने, और ऑफिस इनर वियर ऑफ वाइट पहने और ऑफिस चले गए। मैं तो वैसे हल्दी का लगाती हूँ डेली। हाँ तो वो आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हाँ, ठीक है। डेली लगाती बट हूँ पूजा यहाँ में। पर वीनस, अब आप लोगों के लिए, सबके लिए आज मेरी ये टिप हो गई। यस मैम। वीनस तो हर एक को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे शादी नहीं हो रही, चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे आपको लग्जरी चाहिए, चाहे आपको कुछ भी चाहिए, वीनस तो स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना। तो ये तो यस एक मैम। टिप हो गई आज की, कि दही लीजिए, आफ्टर बात उसका टीका लगा लीजिए, थोड़ी देर में तो वो सूख जाएगी, अपने आप झड़ जाएगी, कोई उसका टीका आपको दिखाई भी नहीं देगा। आप लोगों का वीनस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, आपके लाइफ में लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी, लड़का अगर लगाता है तो उसकी वाइफ जो है, लड़कों के लिए तो बहुत सारी है कि फ्राइडे को एक इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र लाकर या रोज का फ्लावर लाकर अपनी वाइफ को दे दीजिए। देखिए, आपका देंगे तो वाइफ को वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्यार जतलाया जाता है ना जब, तो ये एक रेमेडी है कि आपका वीनस स्ट्रांग होता है। और वीनस जहां जिसका स्ट्रांग हुआ, वहां ये समझ लीजिए कि ये वीनस स्ट्रांग होते ही आपके घर में पैसे, आपके घर में एक शांति, और आपके घर में एक लग्जरी, हर चीज आनी शुरू हो जाए। आज की दुनिया तो वीनस और राहु की तो दुनिया है, या टेक्नोलॉजी है, या आपको लग्जरीज चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, सॉरी वो तो एक ही बात हो गई, बड़ा घर, बड़ा टीवी, बड़ा फ्रिज, सब कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? घूमना फिरना, हर श्योर साल मैम। कहीं ना कहीं एंजॉय करना जाना, तो ये तो वीनस तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो उसकी आज हमने टिप दे दी। तो मैम, चलिए सफेद चंदन बताया ना? हाँ बोलिए, बोलिए सोनू, आप बोलिए सफेद पहले। चंदन बताया ना आपने? हाँ, या सफेद सफेद, चंदन, या फिर उसके अलावा जो है आप दही का टीका कर सकते हैं। तो फिर मैम बाकी इनको थर्सडे को? ये है ना कि जो वो जो केसर का तिलक यहाँ लगा रहे हैं, इनको अपनी नाभि में लगाएं तो जुपिटर तो स्ट्रांग वहां भी अपना रख देगा। बिल्कुल पवन, देखिए आपका एक और, केसर या हल्दी का जो टीका है वो नाभि पे लगाइए, क्योंकि वो एरिया जुपिटर का है, वहां से वो जुपिटर एरिया जो स्ट्रांग हो गए, ठीक है। माला, रोज ये रोज दोनों करना ही है मैरिज आपको, में। थर्सडे फ्राइडे तो मैंने बता दिया, रोज करना है। केसर का या हल्दी का टीका जो है वो आपने नाभि पे लगा लेना है। हल्दी तो प्योरली जुपिटर है, ठीक है। और सफेद सफेद चंदन या सफेद दही का चंदन वो रोज यहाँ उस पे लगा लीजिए। दोनों और मैम लड्डू मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बस दोनों उपाय आपके हो गए, और अब आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाए, हमारी सबकी मिलजुल कर सब मन में बोलो कि माला की मैरिज जो है ईश्वर बहुत जल्दी कर दे। आज हम लोगों के लिए
यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है, हम सब गॉड ब्लेस यू माला। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। सबकी प्रॉब्लम्स आज का वेबिनार देखते ही दूर हो जाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं। अगर आप लोग कोर्स में आना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम, और वेबिनार में इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। तो आप लोगों के साथ इसी तरह हम लोगों का सफर चलता रहे, आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहे, है ना। अब मेरे से नमन ने पूछा है, मैम हेल्थ के लिए क्या रेमेडी होगी? अगले वेबिनार तक वेट कीजिए। इस वेबिनार में जरा शादी की बातें चली हैं, तो अगले वेबिनार में हम हेल्थ की बात चला लेंगे, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं। मैम कल भी आप है लोगों क्या? के साथ कल नहीं है, कल एवरी फ्राइडे 7 to 8, एवरी ओके फ्राइडे ओके 7 to 8, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ वेबिनार में। मैम, तब बहुत तक के अच्छा लिए लगा आपसे बात नमस्कार। करके। नमस्कार मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे अगले वेबिनार में फ्राइडे 7 to 8। हेलो मैडम। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हाँ बोलिए हुसैन जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम अगली बार लेंगे क्वेश्चन, प्लीज। अब टाइम ओवर हो गया हम लोगों का, अगली बार आइए, बिल्कुल हम आपका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय मिलते हैं मैम। फिर। थैंक यू बाय। मैम।